नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेना के नोटिफिकेशन के बारे में क्या किया था, डिस्कशन किया था कि कुल कितने पोस्ट हैं। सभी वर्गों को अगर देखा जाए तो वर्ग वाइज कुल कितने पोस्ट दिए गए हैं, उन सारे सीटों के बारे में हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा किया है। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछले वीडियो को देख लें ताकि उनको ये पता चले कि कुल सीटों संख्या कितनी है, सामान्य के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए सारे सीट जो है आपके बीएसएफ के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, जो भी आपके जो है पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि कुल सीटों की संख्या कितनी है। आज ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे और बहुत सुंदर तरीके से हो, और इसके लिए आपके लिए अलंकार ट्यूटोरियल और हमारा डिजिटल एजुकेशनल ऐप जो आपका पढ़ा है वो पूरी तरीके से समर्पित है। आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। यहाँ से आज हम लोग जिस चीज पे चर्चा करेंगे वो है आपका एसएससी जीडी का सिलेबस। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एसएससी जीडी के एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का पैटर्न है, किस तरह के पैटर्न पे हमारा एग्जाम होगा। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होना है, यानी एग्जाम आपका ऑनलाइन होना है। आज देखते हैं हम लोग कि किस एरिया से कुल कितने क्वेश्चन और सारी चीजें बनाई गई हैं। तो देखिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में ही हमने आपको बता दिया था कि जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है, क्या दिया गया है यहाँ पे कि एग्जाम जो है वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम ऑनलाइन होगा। ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ बोला गया है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स, यानी टोटल जो है आपका 80 क्वेश्चंस है, और ये जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये यहाँ पे दिया गया है। कुल परीक्षा की जो समयावधि है, पूरे परीक्षा की जो समयावधि है यहाँ पे बताया गया है 60 मिनट, यानी 1 घंटा बताया गया है। और अगर हम लोग परीक्षा में विषयों की बात करें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस यानी जो आपका रीजनिंग है, मानसिक योग्यता और तार्किक योग्यता, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दोनों ही दिया गया है। यानी एक तरीके से मानसिक योग्यता या आपका और इसके साथ साथ तार्किक योग्यता दोनों से जो है आपके जो क्वेश्चन है वो आपके 20 क्वेश्चन आने हैं इससे। और नंबर जो है आपका ऊपर ही बता दिया गया है कि एक प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं, तो 20 क्वेश्चन है और नंबर जो है आपका 40 है, ये आप देख लीजिए। अब दूसरे पार्ट की अगर बात की जाए तो दूसरे पार्ट में दिया है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य ज्ञान और आपके समसामयिक घटना और आपका सामान्य विज्ञान, ये तीनों चीजें से आप तीनों चीजों से आपसे सवाल पूछा जाएगा। मे बी अगर इसकी बात की जाए तो एग्जाम में बेटा इसी चीज का प्रिपरेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखिए, अगर सिलेबस की बात करें बेटा तो आपको बता दें कि ये वाला जो पार्ट होता है जिसको मैं अभी कर रहा हूं, इस वाले पार्ट का जो सिलेबस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, यानी इसको हम कम से कम समय में तैयार नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो सिलेक्शन रुकता है वो इसी की वजह से क्या है, रुकता है। तो आपको सामान्य ज्ञान की तैयारी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही समय के प्रबंधन के साथ यानी टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको करना है। इसके बाद तीसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो
आपका ये चौथा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है आपका दिया हुआ है वो दिया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी आपका अंगगणित दिया गया है। गणितीय की बात करें, गणित की बात करें तो इससे भी 20 क्वेश्चन है और ये भी आपका कितना है, 40 नंबर का है। इसके बाद जो है भाषा संबंधित चीजें दी गई है। भाषा की अगर बात की जाए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके भी कुल 20 क्वेश्चन 40 अंक के हैं, यानी अगर आपसे कहा जाए तो आप देख लीजिए कुल जो है आपका जो परीक्षा का समयावधि है वो 60 मिनट है। और परीक्षा विषय की बात करें तो कुल इतने से ही आपसे सारी परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं और आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कशन करते हैं। एक चीज सभी जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी लोग भी तैयारी कर रहे हैं, एक चीज को इस पे जरूर ध्यान दें कि यहां पर बेटा जैसे ये देखिए निगेटिव मार्किंग की बात की गई है, माइनस मार्किंग की बात की गई है कि आपसे अगर गलत होता है तो 0.50 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे। तो ये आपका जरूर आपको देख लेना है। इसके बाद नोटिस देखा जाए तो आपका तो पेपर संबंधित नोटिस, डेट की बात की जाए तो ये आपका पूरा दिया ही हुआ है। आगे चलिए देखते हैं कि किन किन विषयों से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन हमसे क्या है पूछना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जनरल इंटेलिजेंस और जो है रीजनिंग की बात की थी, मानसिक और तार्किक योग्यता की बात की थी। तो देखिए इसमें नॉन वर्बल सीरीज दिया हुआ है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपका कूट संख्या दिया ही हुआ है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अर्थमेटिक चीजें भी है, विजुअल, अर्थमेटिकल, ठीक है, मेमोरी, इसके बाद डायरेक्शन, नंबर सीरीज यानी एक तरह से नंबर के अंकों की श्रृंखला बात की जाए तो अंकों के आपके श्रृंखला से भी प्रश्न जो है दिया गया है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की कि जनरल नॉलेज में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। अमूमन देखा जाए तो हम लोग आपका रीजनिंग में चीजों का प्रिपरेशन करते हैं, जिन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक इसमें क्या किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। अब सामान्य ज्ञान की अगर बेटा बात की जाए तो सामान्य ज्ञान में जैसे देखिए इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, आपका जनरल पॉलिटी दिया हुआ है, और उसके बाद जियोग्राफी दिया हुआ है, कल्चर दिया हुआ है, हिस्ट्री दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की बात की गई है। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च यानी जो नए नए अनुसंधान हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, उससे भी प्रश्न किया गया है। इसके साथ साथ इंडिया एंड इजनिक व्यू ऑफ कंट्रीज यानी भारत के आसपास के जो देश हैं उनसे भी प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। इसके साथ आपका स्पोर्ट भी इसमें इंक्लूड है। यानी कुल मिला जुला के सामान्य ज्ञान की चीजों को देखा जाए तो हम वनडे एग्जाम में सामान्य ज्ञान के लिए जिन चीजों का प्रिपरेशन करते हैं वो सारी चीजें इसमें दी गई है। अब बात करते हैं इसके तीसरे हिस्से के बारे में। तीसरा हिस्सा जो है आपका क्या है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए बेटा तो सबसे पहले आप देखिए आपका दिया है नंबर सिस्टम्स दिया हुआ है। इसके बाद आपका देखिए फ्रैक्शंस दिया हुआ है, रिलेशनशिप दिया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि भी दिया गया है, छूट जिसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं वो भी दिया गया है। एक चीज इसमें ऐड किया गया है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी आपसे जो है पूछे गए हैं। ये देखिए मेंसुरेशन भी आपसे पूछा गया है यानी, और यहाँ पे टाइम एंड वर्क ये भी इसमें आपका पूछा गया है। एक तरीके से देखा जाए तो एसएससी या किसी चीज के एग्जाम में जो मैथ का सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं जनरली उन्हीं चीजों को रखा गया है। अब अंत में बात कर लेते हैं हम लोग भाषा की कि भाषा में क्या चीजें रखी गई है। तो भाषा संबंधित चीजों की अगर बेटा बात करें तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भाषा में केवल दो ही पोर्शन है जिससे हम
प्रश्न क्या होता है, पूछता है। पहला हमने आपको बताया है कि प्रश्न बनते हैं बेटा तो या तो व्याकरण से बनते हैं और या तो आपका साहित्य से बनता है। दोनों तरह का प्रश्न बनता है, चाहे भाषा कोई भी हो। तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं की बात की गई है। यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग बेसिक इंग्लिश, हिंदी जो आपका दिया है लैंग्वेज। तो भाषा संबंधी चीजें दी गई है। फिजिकल इफेंसी टेस्ट जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका दिया गया है, इसके बारे में आप इसके साइट पे जाके सारी चीजों को भली भांति पढ़ सकते हैं। तो आज का जो पूरा लेक्चर था, यानी आपका जो वीडियो सेशन था, वो इसीलिए था कि आप कंपैरिजन कर सके कि यूपीपी की जो भर्ती है उसका सिलेबस और हमारे एसएससी जीडी के सिलेबस दोनों में क्या चीजें कॉमन है। तो आपको लगा होगा कि बहुत सी सारी चीजें कॉमन है और आप एकदम बिल्कुल मेहनत से, ईमानदारी से सारी चीजों से जो है कि अब परीक्षा की तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। हमारी संस्था जो अलंकार ट्यूटोरियल है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान करने के लिए तत्पर है। हमारी संस्था ने, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, कि हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से पढ़ा ऐप के नाम से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी हमारा पढ़ा के नाम से है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पढ़ा ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन के नाम से है। वहां से आपको पूरे कोर्स का कोर्स मटेरियल मिल सकता है, मॉक टेस्ट के मटेरियल्स मिल सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब हर प्रकार से हम विद्यार्थी की सेवा करने के लिए हमारी पूरी संस्था, हमारा पूरा टीम समर्पित है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।